गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 6 जो कि क्लास 7th के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 3 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो द्विग्रोम कहाँ पाए जाते हैं व उनके कार्य क्या है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो द्विग्रोम छोटी आंत की आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी संरचनाएं होती है। कार्य इनका होता है कि द्विग्रोम का कार्य भोजन का अवशोषण करना होता है। दूसरा है प्रश्न, रोमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस धीरे धीरे क्यों चबाते हैं, कारण सहित लिखिए। तो जो रोमंथी होते हैं या रोमिनेंट्स कहते हैं, वो निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं ताकि खाना छोटे टुकड़ों में टूट जाए, फिर उसको आसानी से पचाया जा सके। तीसरा प्रश्न है, आमाशय की आंतरिक सतह अम्ल स्रावित करती है, उस अम्ल का नाम व उसका कार्य लिखिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्य उसका यह हानिकारक कीटाणुओं को मारता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। चौथा है, पाचक रस प्राप्त करने वाली मुख्य ग्रंथियों के नाम बताइए। तो आप इसका नाम लिखेंगे लाल ग्रंथि, अग्नाशय और यकृत। ये पाचक रस प्राप्त करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ हैं। पांचवा प्रश्न है, अवशोषण और स्वांगीकरण में क्या अंतर है। तो अवशोषण होता है पचे हुए भोजन को कोशिका द्रव्य में अवशोषित कर दिया जाता है और ये रक्त में पहुंच जाता है। और स्वांगीकरण में अवशोषित भोजन का ऊतकों में ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा निकलती है जिसका प्रयोग हम अपने कार्यों के लिए करते हैं, उसे स्वांगीकरण कहा जाता है। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, डैश का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो आमाशय से प्रारंभ होता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन फूड वैक्यूल यानी खाद्य थानी की जगह आप खाद्य धानी लिख लेंगे। खाद्य धानी में होता है तो आप इसमें खाद्य धानी लिख लेंगे। पहला प्रोटीन, दूसरा खाद्य धानी। फिर 7th क्वेश्चन है, अमीबा का चित्र बनाएं और अमीबा की विशेषता लिखिए। तो ये अमीबा का चित्र हो जाएगा। ये इसका केंद्रक, ये वंशाबुद्धि, ये खाद्यदानी, ये जो आप पार्ट देख सकते हैं, ये पादाभ और ये बाह्य उच्च, ये आंतरिक द्रव्य, ये अंकुशल्य धानी। तो आप लिख लेंगे अमीबा का, और ये बहुत छोटा आकार का होता है और इसका कोई आकार नहीं होता। आप ये लिख लेंगे इसकी विशेषता में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मानव पाचन तंत्र का चित्र सहित व्याख्या करें। तो आपको पाचन तंत्र का चित्र सहित व्याख्या करनी है। तो ये पूरा आपका मानव पाचन तंत्र का हो जाएगा। सबसे पहले मुख गुहा, फिर ग्रसिका होती है, फिर अमाशय, फिर क्षुद्रांत, फिर बृहदांत और फिर परिशेषिका, फिर गुदाद्वार होता है। और यहाँ पे आपको सब कुछ बता रखा है। ये आपका मुख होता है, ये जीवा होती है, ये ग्रसिका होती है, ये डायफ्राम होता है, और ये आपका अमाशय, ये क्षुद्रांत, ये पित्ताशय, पित्त का भंडार करते हैं, ये पित्त नली, ये यकृत यानी आपका लीवर होता है, ये अग्नाशय पैनक्रियास कहते हैं इंग्लिश में, ये बृहदांत होता है, कोलान भी कहते हैं, और ये परिशेषिका जहाँ पे इसका स्मॉल इंटेस्टाइन्स का खत्म होता है, और ये गुदाद्वार। आप इसे पूरा लिख लेंगे और बना लेंगे अपने असेसमेंट में। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।